नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, रिट, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे रेलवे, एलडीसी, इन सब के मैथ्स, रीजनिंग, और हमारी टीम द्वारा पूरी एक टीम गठित की है हमने। उसमें आपका करंट जीके, राजस्थान जीके, साइंस और मैथ्स और रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग में राजस्थान पुलिस में जो भी आपका सिलेबस है, पटवार में जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस मिलेगी दोस्तों। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों, जो भी जो अपने ग्रामीण छात्र हैं, उनसे मैं खास तौर से कहूँगा कि एक दूसरे को शेयर करके अधिक से अधिक तक ये पहुँचाया जाए, ताकि उनको मदद मिले। और जो भी अपने कोरोना की महामारी की वजह से अपने पूरे भारत या विश्व में ऐसी कंडीशन हो गई कि हम काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, जो समय पर पढ़ाई नहीं कर पाए, अपना ध्यान पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं काफ़ी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जल्द से जल्द आप वापस स्टडी में जुड़ जाइए, यानी पढ़ाई करने लग जाइए। कंटिन्यू आप एक अध्ययन करें, क्योंकि दोस्तों अब समय नहीं रहा है, क्योंकि एग्ज़ामों का जो डेट का जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि भाई सरकार ने बोला है कि जुलाई में आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम करवाएंगे। तो ऐसे दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते, हो भी सकता अपने को जुलाई मान के अपने को प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों अपने को पढ़ाई ऐसी करनी है, इनसे वंचित नहीं रहना है दोस्तों। अपने को एक कंटिन्यूटी बना के पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों ही, पटवार की रीजनिंग और पटवार की मैथ्स, और राजस्थान पुलिस के जो 60 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो कम्प्लीटली रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा। और रिट के जैसे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की मैथ्स, एलडीसी की मैथ्स और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग दोनों, ये कम्प्लीटली मैं आपको करवाऊंगा। और हमारी टीम द्वारा राजस्थान का जीके, करंट जीके और साइंस की क्लासेस भी लगेगी दोस्तों। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अब आज मैं जैसे कि नॉर्मल आपको समझा देता हूं कि जैसे अपन एक पासा का पार्ट फर्स्ट एक टॉपिक लेते हैं, रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक है पासा। और पासा यानी कि डाइस। पासा का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाइस। हिंदी में पासा कहते हैं और इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। और दोस्तों पासा का फिगर, पासा कैसा दिखाई देता है, पासे की आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों पासे की आकृति ऐसे होती है, जिसमें अपनी को पासे के अंदर पासा एक त्रिआयामी आकृति की तरह अपने को दिखाई देता है। किस आकृति में दिखाई देता है? त्रिआयामी आकृति में। कुल सतह इसकी कितनी होती है? तो दोस्तों कुल सतह इसकी होती है 6। कितनी सतह होती है दोस्तों? 6 सतह होती है। 6 में से आपको यहां पर 3 ही दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है दोस्तों? 3। तो 3 सतह आपको यहां पर दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है दोस्तों? 3 आपके छुपी हुई रहती है। कितनी रहती है? 3 छुपी रहेगी। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दें, कुल 6 सतह होती है, 3 सतह आपको दिखाई दे रही है, 3 सतह छुपी हुई रहती है। इसके शीर्ष कितने होते हैं? तो देखिए पासे की आकृति में देखिए, टोटल आपके ये है शीर्ष। कितने शीर्ष हो गए? देखिए दोस्तों, टोटल आपको शीर्ष दिखाई देंगे, वो होते हैं 8। एक यहां पर ऐसे बन के त्रिआयामी आकृति बनाते हैं, तो इस प्रकार आकृति बनती है, तो इस प्रकार दिखाई देता है। तो दोस्तों टोटल कितनी आपको शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष हो गए दोस्तों 8। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सतह आपकी 6 हो गई, कोने, शीर्ष या कोने कह सकते हैं, कितने हो गए आपके? 8। अब देखिए यहां पर दोस्तों कोने के बाद में आती है ये बॉर्डर, जिसे अपन बोलते हैं किनारे। क्या बोलेंगे दोस्तों? किनारे। तो किनारे कितने होते हैं टोटल? तो देखिए किनारे होते हैं 12। कितने किनारे होंगे? 12। तो इस प्रकार अपने को डाइस के बारे में बता दिए कि नॉर्मल जो पासा होता है उसमें टोटल सतह है वो कितनी है? 6 दोस्तों। दिखाई देने वाली 3 सतह, छुपी हुई कितनी है? 3। शीर्ष कितने हैं? 8।
और किनारे कितने हो गए 12। अब दोस्तों यहाँ पर ये त्रिआयामी आकृति है, इसमें अगर सिंपल अगर अंक से रिलेटेड किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डाइस में। तो देखिए पासे में सबसे पहले अंक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपकी सतहों पर, इस पासे की सतहों पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार अंक लिखे हुए मिलेंगे। या फिर दोस्तों अगर देखा जाए तो अक्षर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अक्षर ABCDEF। और दोस्तों देखा जाए तो पॉइंट्स यानी बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि इसमें पॉइंट लगे हुए होते हैं ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। इसी प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साइन जिसे अपन बोलते हैं साइन। चिन्ह से रिलेटेड जैसे कि मल्टीप्लाई का, प्लस का हो गया, बराबर का हो गया दोस्तों, माइनस का हो गया, जैसे कि मैंने ऐसे हार्ट का बना दिया, जैसे कि और कुछ बना दें अपन, ट्राइंगल का बना दें या स्टार बना दें दोस्तों। तो इस प्रकार ये चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अक्षर से रिलेटेड हो गए। कलर से रिलेटेड हो गए दोस्तों, कलर रंग जिसको अपन बोलते हैं रंग। तो कलर्स में जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, काला, इस प्रकार जितने भी कलर्स होते हैं तो दोस्तों कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन जो अंक से रिलेटेड, एक तो अंक से रिलेटेड दोस्तों और एक आपके पॉइंट्स यानी बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये अपन आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पासा को डिवाइड भी कर रखा है और डिवाइड कर रखा है। तो देखिए कि पासा इन दो टाइप के क्वेश्चंस, अंक से रिलेटेड और बिंदु से रिलेटेड में पासे को कितने भागों में बांटा है, पासे को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, पासे को 2 भागों में बांटा है। पासे को 2 भागों में, कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। अब देखिए दोस्तों 2 भागों में पहला पार्ट इसका होता है, जैसे कि 2 भागों में है तो कौन सा पासा, एक होता है साधारण पासा। कौन सा पासा दोस्तों, साधारण पासा, जिसको अपन लोग कहेंगे सिंपल डाइस। सिंपल डाइस। दूसरा मानक होता है। तो देखिए साधारण पासा और मानक पासा। पहला साधारण पासा। अब सिंपल पासे में क्या क्या होता है, देखिए इसको मैं समझा देता हूं कि साधारण पासा होता क्या। देखिए ये मैंने एक आकृति बनाई, आपको इसमें पहचान करनी है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो पहचान कैसे करेंगे, या तो नंबर डालिए, इसमें एक अंक डाल देते हैं, लिखते हैं 2 5 3। अब दोस्तों पहचान कैसे करेंगे अपन, पहचान ऐसे करेंगे कि जब भी साधारण पासा अपन को ऐसे एक आकृति आपको दिखाई देगी, फिगर बना हुआ रहेगा और इसमें 2 5 और 3 ऐसे नंबर डाले हुए रहेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आएगा 3 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत बताइए या 2 का विपरीत बताइए। तो दोस्तों अपने को पता कैसे चलेगा, तो अपन पता कैसे करेंगे इस चीज के बारे में देखो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा पासा है आपका, साधारण पासा। तो साधारण पासे के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों, तो देखिए पहचान कैसे हुई, 5 और 2। देखिए 2 सतह लेंगे, 2 पड़ोसी सतह। इसमें हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि ये पासा होता है जिसमें एक सतह है वो 4 पड़ोसी सतहों से घिरी रहती है और एक उसकी विपरीत सतह होती है। ऐसे करके कुल मिला के इसकी 6 सतह हो गई। एक जो सतह होती है वो 4 इसकी चारों सतह से जुड़ी रहती है, चारों तरफ 4 सतह जिसकी पड़ोसी हो गई, एक इसके विपरीत में होती है दोस्तों। तो ये ऐसे 6 सतह हो गई। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पर, देखिए इन 2 निकटवर्ती सतहों को अपन जोड़ देते हैं, जैसे कि 5 और 3। 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8। जैसे कि मैंने कहा कि इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 7। जैसे यहां पर देखें तो दोस्तों 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 5। अब देखिए यहां पर दोस्तों कोई भी 2 सतह, कोई भी 2, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी 2 सतह, चाहे ये वाली पड़ोसी, कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर मल्टीप्लाई, अगर सम योग इसका 7 आता हो, कितना आ रहा हो, 7 आ रहा हो, तो कौन सा पासा है, साधारण पासा।
इसमें यह भी कंडीशन होती है कि इसकी विपरीत सतह हमेशा उनका योग, विपरीत सतहों का योग है वो 7 नहीं होगा। जैसे 5 के विपरीत में यहाँ पर क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 2 जोड़ेंगे 7, और 5 का विपरीत 2 तो किसी कंडीशन में नहीं हो, लेकिन यह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उस कारण से ये कह सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों देखिए साधारण पासे की डेफिनेशन आपने समझ ली कि भाई पड़ोसी सतहों का योग तो 7 होगा और निकटवर्ती जो विपरीत सतह होगी उनका योग 7 नहीं होगा। यही आपका साधारण पासा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। साधारण पासा का क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए करके देखिए, आप भी करके देखिए, साथ साथ में करके देखोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी भी कि मैंने डेफिनेशन अभी बताई है आपको। अब अपने को ये क्वेश्चंस देखना है। पहला मैंने एक फिगर बना दी और इस फिगर में मैंने आपको नंबर डाल के दे दिया या पॉइंट डाल के दे दिया, जो भी आप कहेंगे वैसे उस टाइप में। देखिए जैसे मैंने लिखा 3, 2 और मैंने लिख दिया 4। अब ये कौन सा पासा है, तो फिगर देखिए। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन 5 का या सॉरी 2 का विपरीत बताइए, 2 का विपरीत बताइए, ये आपके क्वेश्चन आता है, 2 का विपरीत बताइए, ये क्वेश्चन आता है। इस फिगर दे दिया और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपने को एक ही ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में 2 का विपरीत बताइए तो कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले अपने को पहचान करनी पड़ेगी कौन सा पासा है। पहचान अपन कैसे करेंगे, देखिए दो सतह लेंगे, कोई भी 2 पड़ोसी सतह, ये जो दिखाई दे रही है वो पड़ोसी सतह होती है और जो छुपी रहती है वो इनकी विपरीत सतह होती है। तो दोस्तों देखिए ये तीनों पड़ोसी सतह हैं, तो 2 और 4, 2 पड़ोसी सतह कोई भी ले ली, 2 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। 2 और 3 को लेते हैं तो 2 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गया। और देखिए दोस्तों 3 और 4 को लेते हैं, 3 और 4 को लिया दोस्तों, कितना हो गया, 7 हो गया दोस्तों। अब यहां पर अपने को पता चला कि कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7, यहां पर देखो इस पूरी लाइन में कहां पर आपको 7 दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ये 7 आ गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। तब अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, आपको 2 कंडीशन लिखनी, एक तो लिखना दिखाई, एक लिखना छुपी, यानी दिखने वाले अंक लिख देने हैं और छुपी के सामने जो नहीं दिख रहे हैं वो अंक लिख देना है। और ये ध्यान रखना ये अंकों की संख्या 1 से लेकर 6 तक होती है। तो देखिए दिख कौन कौन से रहे, तो 2, 3 और 4। छुपे हुए कौन कौन से दोस्तों, तो 1, 5 और 6, 1, 5 और 6 ये छुपे हुए हैं। अब दोस्तों यहां पे पता करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 2 का विपरीत, ये देखिए 2 का विपरीत पूछा है, तो ये तीनों आपस में पड़ोसी है और ये तीनों आपस में दोस्तों पड़ोसी है। तो अपने को ये पता करना है यहां पर कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों देखिए 2 का विपरीत, ये 3 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं। अब दोस्तों कौन सा होगा, 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 2 और 1 कितना हुआ दोस्तों, 1 हो सकता है, या फिर दोस्तों 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान देना ये तीनों में से कोई एक नहीं होगा, ऐसा ध्यान देना। यहां पर एक और नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, ध्यान रखें। मैंने कंडीशन बताई थी पड़ोसी सतहों का योग 7, तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 2 देखिए दोस्तों 2 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 7। इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों आंसर है 2 का विपरीत होगा आपके या तो 1 या फिर 6। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों 1 या 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। साधारण पासा का क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। मानक पासा बिल्कुल सिंपल है, जबकि मैं कह रहा हूँ नाम इसका सिंपल है, लेकिन पासा जो सिंपल है वो कौन सा है, मानक पासा। साधारण पासा के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़े मतलब डिफिकल्ट पड़ते हैं, डिफिकल्ट नहीं है कह सकते हैं अपन, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों जब इस वीडियो को आप देखोगे तो इसके बाद में आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम आए मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, इसी पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ।
8290325113। जितने भी दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की, वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए। मैं अगले जो भी अपन टॉपिक वाइज जो टॉपिक अपन लेंगे उसका आपका जो क्वेश्चंस होगा उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा बोर्ड पे, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। और बस अब देखिए दोस्तों, आज अपन ने जो अभी क्वेश्चंस देखे हैं, कौन सा देखा है? साधारण पासा का। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको साधारण पासा का। देखिए अब आप करके बताइए दोस्तों, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक आपको करना है। अब देखना कैसे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल। देखिए ये लीजिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया। मैंने लिखा 1, 6 और मैंने लिख दिया 5। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपको 2 का विपरीत बताइए। क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन मैंने नंबर है वो चेंज कर दिए। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, इस क्वेश्चन को करना है आपको। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आपको 2 का विपरीत। अब कंफ्यूज लड़के कह देते हैं 5 होगा। दोस्तों ये पासा कौन सा है पहले ये पता करें, 5 नहीं होगा दोस्तों। पता करें कि कौन सा पासा है, तो देखते हैं। यहाँ से पहचान करनी सिखाई थी। कोई भी 2 पड़ोसी सतह लीजिए। 6 + 1 ले लिया, कितना हो गया? 7। ये ले ली। अब ये वाली ले लो, 1 + 5 ले लिया, कितना हो गया दोस्तों? 6। अच्छा ये ले ली, ये ले ली, तो ये ले लीजिए दोनों, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना आया? 7। 7 आते ही मैंने क्या बताया था कि ये साधारण पासा है। साधारण पासा आते ही कंडीशन क्या बताई थी? एक तो लिखना दिखाई और एक लिखना दोस्तों छुपी। अच्छा दिखाई देने वाली सतह कौन कौन सी है? जो दिखने वाले अंक हैं वो दिखाई के सामने रख दीजिए दोस्तों। तो 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब छुपी हुई में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इनके अलावा 6 की काउंटिंग में कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 है, 3 है और 4 है। अब दोस्तों यहां पर पता चल गया कि छुपी हुई ये है। अब पूछा क्या गया है? क्वेश्चन पूछा गया 2 का विपरीत। जो अपने को अंक नहीं दिख रहा उसके बारे में पूछा है कि 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत, तो दोस्तों ये तीनों आपस में पड़ोसी होती है सतहें। जो नहीं दिख रही है, छुपी हुई है, वो आपस में तीनों अंक यानी तीनों सतहें छुपी हुई रहेगी, वो आपस में फ्रेंड है यानी कि एक पड़ोसी है। और ये तीनों आपस में क्या है? पड़ोसी है। ये तीनों पड़ोसी है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों पड़ोसी है। ये लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है आपको जो छुपी हुई सतह में से। तो 2 का विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 इनमें से हो सकता है। ये तो कंफर्म नहीं होगा। 3, 4 नहीं होगा। अब देखिए एक कंडीशन और बताई थी, 2 और 5 कितना होता है? 7। यानी कि विपरीत सतहों का योग भी 7 नहीं होना चाहिए, तो 5 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? तो 2 का विपरीत होगा आपका 1 या 6। ये आपको एक क्वेश्चन और करवा दिया। देखो थोड़ा से मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया है, अंक चेंज किया, आंसर वही आ रहे हैं। तो ये मत सोच लेना कि हमेशा ही 2 का विपरीत 1 या 6 ही आएगा, क्योंकि ये साधारण पासा है, साधारण पासे में आता है, विपरीत मानक पासे में कभी भी नहीं आएगा। देखिए तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं साधारण पासे का। दोस्तों हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा, आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना है दोस्तों। और चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ आपके सामने इस चैनल पर, तो आपको टेंशन तो लेनी नहीं है मैथ्स रीजनिंग की। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने रीजनिंग का नेक्स्ट जो पासे में अपने थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? थर्ड। फिगर बनाता हूं, आप देखिए एक बार, बना दिया। नंबर मेन तो नंबर होते हैं कि नंबर डालें 2 दिया मैंने, 4, 3। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मैंने कहा कि 3 का विपरीत बताइए। बस अब आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार, 3 का विपरीत बताइए। प्रैक्टिस करें दोस्तों कि 3 का विपरीत क्या हो सकता है, करें। तो अपन कैसे करेंगे? तो 2 सतह देखिए, ये दोनों सतह हैं पड़ोसी सतह, ये दोनों पड़ोसी सतह, ये दोनों पड़ोसी सतह, ये तीनों आपस में पड़ोसी सतह। तो कोई भी 2 पड़ोसी ले लेते, पहले 4 लिया और 2 लिया, ये दोनों ले ली। अब अपन ने ये दोनों ली, 4 और 3 ले लिया, और फिर ये ले लिया 2 और 3। ये पहचान करने के लिए दोस्तों, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये पहचान करने के लिए आपको डायरेक्ट देखना है 4 और 3 कितना हो रहा है? 7 होते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा पासा है। सिंपल डाइस है, साधारण पासा है।
7 योग आते ही मेरे को पता चल गया साधारण पासा है। तो आपको मैंने कंडीशन भी बता दी थी कि ये लिखना है दिखाई और छुपी। जब भी साधारण पासा की पहचान होते ही आपको दिखाई और छुपी लिखना है। अब दिखने वाले अंक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 2 है, 3 है और 4 है। छुपे हुए कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 1 है, 5 है और 6 है। अब दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है वो दिखाई में से है, छुपे हुए अंकों से, दिखाई देने वाले अंकों से। तो अब ये तीनों आपस में पड़ोसी सतह होती है और ये दोस्तों तीनों आपस में पड़ोसी सतह होती है। अब आपको पता चल गया कि 3 का विपरीत 4 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि पड़ोसी सतह। तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है? तो 3 और 1 4, 1 भी हो सकता है। 3 और 5 8, 7 नहीं होना चाहिए योग, 5 भी हो सकता है। 3 और 6 9, 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर है दोस्तों कि इस 3 का जो विपरीत बताना है वो आपका आंसर है दोस्तों 1 या 5 या 6। अब दोस्तों ऑप्शन कैसे आते हैं? ऑप्शन का पता करना, ऑप्शन आते कैसे हैं? देखिए पहला, अगर देखिए मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं इसको या फिर आपको दिख जाएगा तो देख लेना, एक बार देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूं इसके। देखिए अब ऑप्शन कैसे आते हैं, यहां पर ऑप्शन लिखता हूं मैं। जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन दिया, मैंने लिखा 1, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया लिखा 5, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया 6 और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया इनमें से कोई एक। ये लीजिए, कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई एक। तो अब यहां पर आप 1 आंसर नहीं करोगे 3 का विपरीत, 5 नहीं करोगे, 6 नहीं करोगे, आपका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई एक। ये अपने को ध्यान रखना। बेसिक से बेसिक नॉलेज, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और सिंपल से अपन हार्ड की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पहले करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये था आपका सिंपल यानी साधारण पासा। अब दोस्तों मैं लेता हूं जो पासा के 2 भाग बताए, दूसरा पासा कौन सा है? वो है दोस्तों मानक पासा। मानक पासा। अब मानक पासा किसे बोलते हैं? देखिए मानक पासे की डेफिनेशन कि मानक पासा, फिगर बनाया मैंने, ये दोस्तों एक फिगर बना दिया पासे का। अब देखिए दोस्तों इसमें मैं नंबर डाल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। मैंने लिखा 5 6 4। अब मैंने कहा कि कौन सा पासा है, तो आपने देखा कि 5 6 4 कौन सा पासा है? पहचान करेंगे तो दोस्तों कोई भी 2 पड़ोसी सतह लेंगे, तो 6 और 5 ये ले ली मैंने दोनों, ये दोनों ली दोस्तों, कितना हो गया इसका योग? 11। ये दोनों लीजिए दोस्तों, ये वाली 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 10। अच्छा ये वाली लीजिए 5 + 4 कितना हो गया दोस्तों? 9। अब यहां पे देखिए कोई भी जो 2 पड़ोसी सतह हैं, कोई भी 2 पड़ोसी, चाहे ये ले ली, ये ले ली, चाहे ये ले ली दोस्तों, इनका योग यहां पर कहीं 7 आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। कौन सा पासा है? मानक पासा। अब दोस्तों यहां पर ये ध्यान देना है, ये मानक पासा है। तो मानक पासे की कंडीशन क्या होती है कि ये ध्यान रखना कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो विपरीत सतहों का योग जो विपरीत होती है 6 के साथ ऐसा क्या जोड़ूं कि उसका योग क्या आ जाना चाहिए? 7। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको जैसे ही ये योग नहीं आया तो कौन सा पासा हो गया? मानक। अब मैंने क्वेश्चन इसमें पूछ लिया फिगर बना के, मैंने कहा 4 का विपरीत बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, पहचान करनी तो आ ही गई आपको। ये आपको एग्जाम में नहीं करना क्वेश्चन, ये ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में ये करना, सीधा जोड़ना है। 6 और 4 कितना होता है? 10। 6 और 5 कितना होता है? 11। 5 और 4 कितना होता है दोस्तों? 9। इसका मतलब योग 7 नहीं आया तो कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। अब मानक पासा हो गया तो 4 का विपरीत बताइए, आपके सामने क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया ऐसा, तब आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। जब मानक पासा की पहचान हो गई तो अपने को ध्यान रखना 4 का विपरीत, तो 4 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए। तो आपको पता है कि मैं 3 जोड़ते ही 7 हो जाएंगे, इसका मतलब है 4 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया।
ये 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो आप। कैसे? मानक पासे का क्वेश्चन दिया, अब मैं 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं देखिए दोस्तों। मानक पासे की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूं, देखना 1 सेकंड में आंसर कैसे देंगे दोस्तों। आप भी देना, मैं भी दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखें। मैंने एक फिगर बना दी, ये लीजिए फिगर बना दी। अब मैंने लिख दिया 6, लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिख दिया 5, लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिख दिया 3, लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा आपको कि 5 का विपरीत बताइए। क्या बताया मैंने? 5 का विपरीत बताइए। दोस्तों 1 सेकंड में आंसर देना है, क्वेश्चन नहीं लिखूं जब तक आंसर बता देना। विपरीत बताइए। तो देखिए कैसे, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट कैसे मिलेगा? 5 का विपरीत बताइए। तो आपने देखा 5 और 3 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9। योग कहीं 7 आया नहीं आया। अब मैं समझा रहा हूं, बाकी आंसर इसका 2 आएगा दोस्तों। 5 और 2 कितना होता है? प्लस करेंगे 7 आ गया, ये लीजिए आंसर हो गया। इतना इजी है दोस्तों। करना कैसा है समझिए, समझना जरूरी है। ये तो फास्टली हो गया, लेकिन धीरे धीरे बेसिक से। कई बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल भूल गए हैं कोरोना की महामारी से। अब अपन को बिल्कुल सिंपल तरीके से वापस समझा रहा हूं। 5 और 6 दोनों को जोड़ो 11, 5 और 3 8, 6 और 3 9। योग आया क्या दोस्तों? यहां पर कहीं आपको 7 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। कौन सा पासा है? मानक पासा। जब मानक पासा है तो मानक पासे की कंडीशन क्या बताई कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो विपरीत सत है, तो 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत होगा दोस्तों 7 लाना है विपरीत सतहों का योग। तो विपरीत क्या हो सकता है? तो मैंने कहा विपरीत क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए? 2 जोड़ूंगा, ये 2 आंसर हो गया। तो अब इससे आगे दोस्तों, आज तो मैंने नॉर्मल आपको साधारण पासा और मानक पासा के बारे में बताया है दोस्तों। और अब ये ध्यान रखें दोस्तों कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, पासे का कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी टॉपिक चल रहा है, और जितने भी अपन टॉपिक पार्ट वाइज करेंगे। जैसे कि अभी ये आज पासे का पार्ट फर्स्ट है। ये कौन सा है? पार्ट फर्स्ट। मैं आपको समझा देता हूं कि ये पार्ट फर्स्ट है। कल इसका सेकंड पार्ट जो इससे आगे पढ़ेंगे, उसके आगे थर्ड पार्ट, मतलब हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी के साथ ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस इतना जरूर करिए कि जितने भी अपने ग्रामीण विद्यार्थी हैं उन सबको लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक।